आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है, वो है रेस्ट एपीआईज़। आप बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जब इंटरनेट पे देखेंगे, तो उसमें लिखा होता है कि जी हमें एपीआई डेवलपर चाहिए है या जिन्होंने रेस्ट एपीआईज़ के ऊपर काम किया हो। सो व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली रेस्ट एपीआईज़? इट्स REST, रेस्ट एपीआई। सो रेस्ट स्टैंड्स फॉर, ये एक कैपिटल है, लाइक इट्स एन एब्रिविएशन, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और इसके अंदर हमारे पास एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, हमने एक सिस्टम डेवलप किया। अब हम दूसरे सिस्टम अपनी एपीआईज को एक्सपोज करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है? या फेसबुक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ओके? अब फेसबुक पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जाके लिखा, ओके? अब फेसबुक का सर्वर है, लेट मी ट्राई इफ आई कैन ड्रॉ समथिंग फॉर यू गाइस। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। और इसको मैं ज़रा इसका स्टाइल का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल। सो अभी मेरे पास फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन है, फेसबुक मोबाइल एप्लीकेशन, ओके? अब आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की और हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप एक प्रोग्राम लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 एक प्रोग्राम होगा जो कि 2 इंटीजर वेरिएबल्स को लेगा और उनको एडिशन करके रिटर्न करेगा, राइट? हम टू कीप इट वेरी सिंपल। अब इट डज़न्ट मेक सेंस कि अगर आपने वो प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन से कॉल करना है, तो उसका कोड अलग रन हो। अगर आपने वो सर्वर पे कॉल करना है तो उसका कोड सॉरी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना है तो अलग हो। अगर आपने आईओएस में करना है तो अलग हो। ये तो एक एग्जांपल होगी ना, अब आप ये मत कहिएगा कि लाइक सर कैलकुलेटर तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अबाउट कि जो बिग एप्लीकेशंस होती हैं तो उनके फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। सो इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड बैकएंड होता है पूरा, जिसको बोलते हैं मेन सर्वर के ऊपर एक चल रहा होता है। सो हम यहाँ से एक और लेंगे, अगर हम यहाँ पे सर्च कर पाएँ। अच्छा, बाय द वे ये एक ड्रा.io के नाम से एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाके आप अपनी एप्लीकेशंस को सॉरी अपने डायग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं और ये भी आपके काम आती हैं। ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक सर्वर है और जब मैं ये कहूँ कि ये सर्वर है, इट्स इट्स मीन्स कि इसके ऊपर मैंने एक अपना बैकएंड सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ है जिसके अंदर लॉजिक्स चल रही हैं। अब ये मेरी मोबाइल की एप्लीकेशन है और ये मेरा सर्वर है। इस सर्वर के साथ डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है? ये हमारी आ गई डीबी। इसको ज़रा कलर्ड सॉरी कलर्ड कोई अच्छा सा कलर करते हैं। आई एम वेरी बैड एट कलर्स, बट ये हमारा थीम क्योंकि ब्लैक सेलेक्ट हो गया है, तो जस्ट टू सेव द टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हियर। ओके। सो ये हमारे पास आ गई है डेटाबेस। अब क्या होगा, सो फॉर एग्जांपल आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन है, प्लस अगर आप ये वेब ब्राउज़र से कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र, चलो हम ब्राउज़र के लिए भी कोई इमेज ढूँढ लेते हैं, BROWZER। ये ब्राउज़र से हैं, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ब्राउज़र और इसकी भी हम कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी कुछ तेज़ सा कलर दे देते हैं, ये वाला, कम ऑन। ओके। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, ठीक है? आपके मोबाइल के अंदर रन हो रही है और दूसरी तरफ आपके पास ब्राउज़र है। इसका थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा दें, ओके? ये दूसरी तरफ आपके पास ब्राउज़र है एंड ब्राउज़र सर्वर के साथ आपकी डेटाबेस कनेक्टेड है, ओके? सो अब डेटाबेस कनेक्टेड होती है सर्वर के साथ, ये यहाँ पे अवेलेबल है। ये हम सारा डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्ट एपीआईज़ एक्चुअली में क्या होती हैं या वो किस लिए यूज़ होती हैं। सो अब फेसबुक की ऐप को अगर लॉगिन करना है, जस्ट सिंपल हम मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं
हमने जाके लिखा यूज़र नेम एंड पासवर्ड और हमने वो सबमिट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है? अब वो इन्फॉर्मेशन अब हम ब्राउज़र से जाके भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ facebook.com, ठीक है? अब यहाँ पे भी वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने ईमेल अपना लिखें और पासवर्ड लिखें, तो यहाँ से कुछ भी हम लिख के उसको सबमिट कर देते हैं। अब इस टाइम के ऊपर एक डीबी के उस ऊपर एक रिक्वेस्ट, सॉरी, सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है? सो सेम आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी एंड सर्वर उसको वैलिडेट करके बता देगा कि सॉरी, ये सर्वर उसको वैलिडेट करके बताएगा कि ये वैलिड यूज़र था या नहीं, मतलब क्रेडेंशियल्स वैलिड थे या नहीं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है या नहीं। अब सिमिलरली जो हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे अभी मैंने ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट की, तो ब्राउज़र भी जो है वो सर्वर को कॉल करेगा और सर्वर जो है वो फिर डीबी से, डेटाबेस से आपको पूछ के बता देगा कि जी ये एक मोहम्मद अहमद करके कोई स्टूडेंट है, सॉरी कोई यूज़र है और उन्होंने जाके रिक्वेस्ट भेजी। सो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन मोस्टली जो होती है वो रेस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, रेस्ट एपीआई के थ्रू होती है, रेस्ट एपीआईज़, ठीक है? अच्छा, ये मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया कि मोस्टली, ये क्यों नहीं कहा कि ऑलवेज़? क्योंकि देयर आर मल्टीपल वेज़ ऑफ डूइंग द सेम थिंग इन टेक्नोलॉजी। आप अगर 2 चीज़ों की कम्युनिकेशन करवानी है, तो आप एपीआई टू एपीआई कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, पोर्ट टू पोर्ट, या क्या बोलते हैं, सॉरी, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल के थ्रू आप एक क्यू लगा सकते हैं या काफ़का का टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टीपल वेज़ होते हैं कम्युनिकेशन करवाने का। सो आज हम स्पेसिफिक टू रेस्ट एपीआई की डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेस्ट एपीआईज़ जो हैं, वो एक सर्वर पे हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और वो एपीआईज़ को एक्सपोज़ करेगा। अब एक्सपोज़ करने से मुराद ये है कि वो बताएगा, अच्छा मैं एक सम का फंक्शन है, सम की एक एपीआई है जो कि 2 पैरामीटर्स को लेती है और रिटर्न के अंदर हमें उसका रिस्पॉन्स बता देगा जेसन में क्या रिसीव होता है। सो इस तरह से हम एक सेंट्रली मैनेज्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके, एक तरफ पूरा बैकएंड डेवलपमेंट का कोड होता है और फ्रंट एंड के डिफरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं। हो सकता है ये आईओएस पे चल रही हो सकता है ये ऐप एंड्रॉयड पे चल रही हो। सो हम इसको ज़रा कुछ और अच्छा सा कलर दे देते हैं, ठीक है? फेसबुक एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ऐप, ओके? ये आईओएस ऐप, आईओएस एप्लीकेशन, ठीक है? सो अब हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस, क्योंकि एट द एंड हमारे जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं, वो एक डेटाबेस में स्टोर्ड है। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डीबी हो सकता है, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। इट कुड बी एमएस एसक्यूएल, मायसीक्वल, कैसेंड्रा, या ये जो है हमारे पास मोंगोडीबी है। ये डिपेंड करता है, या शायद फेसबुक ने अपना ही इंटरनल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया हो जिसमें क्रेडेंशियल्स स्टोर हो रही हैं। तो दिस इज़ हाउ ए एपीआईज़ कम्युनिकेट। सो यहाँ से कुछ डेटा जो है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से पोस्ट होगा। अच्छा, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सॉरी, डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। गेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स उसके अंदर होती हैं हमारे पास। अच्छा, एक तो ये कि प्रोटोकॉल जो उसमें यूज़ होगा, वो होगा एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या एचटीटीपीएस जो होता है सिक्योर्ड वन होता है। ठीक है? अब ये उसमें प्रोटोकॉल यूज़ होगा एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जब हमने कोई डाटा लेकर आना है, ओके? जब किसी भी सर्वर से डाटा लेकर आना है उसको बोलते हैं गेट। गेट करने के लिए आई बिलीव इफ अगर मेरे पास बुलेटिन हो, ठीक है? उसको कह देंगे हम गेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कम ऑन। अच्छा, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके पास आपके पास एक सीएनआईसी है और आप सीएनआईसी की डिटेल्स या एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स लेना चाह रहे हैं कि जी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ओके? तो आप कुछ इस तरह से एपीआई बनाएँगे। ये मैंने पोस्टमैन ओपन किया हुआ है। इसका मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीटीपी
http:// ठीक है? अब हम कह देंगे ये सर्वर का आईपी आ जाएगा, जो भी सर्वर है सर्वर आईपी एड्रेस या वेबसाइट का नाम या डोमेन का नाम, फिर स्लैश करके हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं अ अ, गेट एम्प्लॉइज़, ओके? सॉरी गेट भी नहीं आएगा, एम्प्लॉइज़ स्लैश डिपार्टमेंट सॉरी क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। सो जिस डिपार्टमेंट की आईडी 1 है उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आ जाए। ओके, सो ये हो गया गेट करना, मतलब जिसके अंदर आपने ये गेट की टाइप आ गई, ये डिफरेंट पैरामीटर्स है, वन बाय वन मैं क्विकली मेथड्स आपको बता देता हूँ। ये गेट का मेथड है टू गेट द इंफॉर्मेशन। सो अगर आपने कुछ पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना है सीएस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप बॉडी के अंदर इसका डाटा वो लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय 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 आईडी कॉलन 1, ठीक है? ये एक जेसन फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। सो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आप रेस्ट एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं, एक्सएमएल के अंदर भी कर सकते हैं या जेसन में भी। मुझे पर्सनली तौर पे जेसन बड़ी ईज़ी लगती है और जेसन ही वाइडली यूज़्ड है। सो एम्प्लॉयी आईडी आपने लिख दी, आपने फिर लिख दिया जी डिपार्टमेंट आईडी, किस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इसको हम वकास कह देते हैं। और उसके बाद हम लिख देते हैं कि जी किस डिपार्टमेंट में करना है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलन 1। ओके, इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं, तो ये ब्यूटीफाई हो गया। सो जब आपने कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन डीबी में इंसर्ट करनी है, तब आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी, ये हमने रिमूव कर दिया। तब हम एक एपीआई बनाएंगे। अब ये एम्प्लॉयज़ जो है ना, ये एक एपीआई है और ये कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, ये पोस्ट का मेथड यूज़ कर रही है, ताकि सर्वर के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन सेंड हो। या हम इसको अगर रिफ्रेश करें, तो जब मैंने यूज़र नेम लिखा तो फेसबुक ने बोला पासवर्ड, पासवर्ड, ओके, फेसबुक ने बोला जी लॉगिन, लॉगिन की एपीआई, ये लॉगिन की एपीआई कॉल की, यूज़र नेम था, पासवर्ड था। अब वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड हुई कि आप इसके रिस्पॉन्स में हमें बताएं कि ये एक वैलिड यूज़र है या नहीं, ठीक है? तो इसके रिस्पॉन्स में फिर आ जाती है। फिर पुट हमारे पास होता है कुछ अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है ना, फेसबुक के ऊपर जाके आप अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे पुट का यूज़ होता है। एंड देन हमारे पास कुछ डिलीट है, कोई भी डाटा डिलीट करने के लिए कि एक यूज़र क्रिएट हो गया है। ये जब आप अपना अकाउंट जाके लिखते हैं कि मुझे अब फेसबुक पे फर्दर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना, सो वो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास डिलीट यूज़ होता है। और पैच है कुछ भी छोटा पॉइंट अपडेट करने के लिए। एंड बाकी कुछ और फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट स्टिल दे आर यूज। सो गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ज़्यादातर मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। और पैच भी, कभी कभी पैच है, ऑप्शंस है, हेड है, तो ये सारे मेथड होते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आप कोई भी ये बोलता है कि मैं एक एप्लीकेशन सॉरी, अगर ये आई एम एपीआई डेवलपर, तो ये मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि अच्छा एपीआई के अंदर आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में डेटा पोस्ट हो रहा होता है, और आप कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच है। सो ये पोस्टमैन है जिसके थ्रू हम एपीआईज को टेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड पोस्टमैन स्पेसिफिक हम कभी फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और ये रेस्ट एपीआईज है। सो जैसे ये कलेक्टिवली दरमियान में इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अनदर ब्यूटी रेस्ट एपीआईज की ये भी है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में बिल्ट सिस्टम्स की इंटीग्रेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है, आपने डॉट में बनाई है, मेरी एप्लीकेशन है, मैंने जावा में बनाई है, तो हम दरमियान में रेस्ट एपीआईज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है, वो एचटीटीपी होगा और जेसन फॉर्मेट होगा। सो इट्स वंडरफुल। एंड मैं ऑलमोस्ट अपने पिछले 6 इयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एपीआई सी डेवलपमेंट कर रहा हूँ।
क्योंकि इनिशियली हम सोचते हैं कि ना यार शायद एक कोई नया सॉफ्टवेयर बनता होगा या एंटायरली न्यू डिफरेंट थिंग। आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशंस चलती हैं। सो इफ़ यू नो हाउ एपीआई वर्क्स, इफ़ यू नो हाउ टू बिल्ड द एपीआई, हाउ टू कंज्यूम द एपीआई, तो उससे क्या होता है कि आप डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी नादरा का डेटा है, ठीक है? नादरा की एपीआईज अगर अवेलेबल हैं और आप बैंक में हैं, तो आप क्या करेंगे, नादरा वालों की एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरे पास एक बंदा बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है। आप ये बताएँ कि इस बंदे का सीएनआईसी जो है वो वैलिड है या नहीं, पहली बात। से सेकंड आप उनको आप ये कह सकते हैं कि जी आप मुझे इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ थोड़ा-सा। ओके। फिर आप नादरा वालों की एक एपीआई कॉल करेंगे, आप ये कहेंगे कि इस पर्सन की जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो न्यू बैंक मशरिक बैंक एक डिजिटल बैंक पाकिस्तान में आया है, तो वहाँ पे वो लोग आपकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके, या जो पाक पाक आईडी के नाम से एक पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन आई है, तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद नादरा की एपीआईज़ को कॉल करेंगे और उनको डेटा पोस्ट करके पूछेंगे कि ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये वैलिड हैं या नहीं, ठीक है? ये इस तरह का डेटा इस तरह कोई बंदा है अभी या नहीं। तो दिस इज़ हाउ ना अब आपका बैंक हो गया और प्लस नादरा आइडेंटिटी हो गया। वो दोनों आपस में इंटीग्रेट करके सिस्टम बनता है। सो इट्स वेरी गुड टू लर्न अबाउट। और आप इसको, ये पोस्टमैन का आर्टिकल है, उससे जाकर स्टडी कर सकते हैं। किसी भी आर्टिकल से स्टडी कर सकते हैं एंड आप डेवलप भी कर सकते हैं उसको।